इसलिए आगे बढ़ते हैं, देहरादून से अगली अपडेट आपको बता देते हैं। देखिए, अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट तौर से निर्देश दे दिए हैं। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध कब्जों को हटाने का अभियान बड़े स्तर पर इस पर काम हो रहा है। जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का चलाया गया, उन क्षेत्रों में भी दोबारा अभियान संचालित करने के लिए कहा गया है। सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर वृहद स्तर पर प्रशासन जो है सक्रिय है। और इस बीच निर्देश ये भी दिए गए हैं कि जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाया गया है या हटाया जा चुका है, उन क्षेत्रों में भी दोबारा अभियान चलाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी जमीन पर पुनः अतिक्रमण जो है ना कर लिया गया हो। समझने की कोशिश करेंगे। सोनू, अतिक्रमण हटाने को लेकर वृहद स्तर पर प्रशासन एक्टिव है, क्या कुछ अपडेट मिल रही, काम कहां तक पहुंचा? देखिए, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभियान चलाने के गया और अभियान चलाने के दौरान जो है वो अतिक्रमण हटाया गया। एक रोज पहले की अगर हम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएं तो मुख्य सचिव के पास कुछ इस तरह की सूचनाएं आई थी कि कुछ क्षेत्रों में फिर से अतिक्रमण कर लिया गया है। और जैसे ही मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को अपडेट किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो सरकार का पहले से ही एक अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, इसकी रफ्तार और बढ़ाई जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण का अभियान जो है वो चलाया जा चुका है, उन क्षेत्रों में दोबारा से फिर ये सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा से लोग अतिक्रमण ना करें। जितनी भी सरकारी भूमि है उनसे जो कब्जे उन पर किए गए हैं, उन कब्जों को हटाने के लिए, सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान की रफ्तार फिर से बढ़ेगी। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चलाए गए थे और फिर से वहां पर अतिक्रमण होने की सूचनाएं सरकार को मिली है। और ऐसे में अब फिर से सख्ताई के साथ नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और खास तौर पर जो अन्य विभागों के अधिकारी हैं, उनके आपसी समन्वय के साथ टीम भावना से काम होगा। और जहां जहां पर जिन जिन क्षेत्रों में दोबारा से अतिक्रमण किया गया है उसको भी हटाया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं अभिषेक, उत्तराखंड की धामी सरकार निवेशकों को अक्सर यहां पर आकर्षित करने के लिए कई पहल कर चुकी है और कई कार्यक्रम भी बड़े स्तर के आयोजित कर चुकी है। तो ऐसे में एक और जहां निवेशकों को अपनी औद्योगिक इकाइयों को उत्तराखंड में स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी, तो वहीं सरकार जो है लैंड बैंक तैयार करने की जो है वो कवायद में जुटी हुई है। और बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चलाया भी जा रहा है और एक बार फिर से जो क्षेत्र बचे हुए हैं उन क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि सैकड़ों हेक्टेयर भूमि को जो जहां पर कब्जे हो रखे हैं, जहां पर अतिक्रमण हो रखा है, उसको मुक्त करा करके एक लैंड बैंक के रूप में भूमि को सरकार संरक्षित रखेगी और फिर निवेशकों के उपयोग के लिए इस भूमि का उपयोग सरकार जो है कराने की एक रणनीति तैयार करेगी। उम्मीद की जा रही है कि जो अभियान चलेगा, जिन क्षेत्रों में अभी पहले से ही अतिक्रमण हटाया जा चुका और दोबारा से वहां अतिक्रमण कर लिया गया, वहां पर ज्यादा शक्ति बढ़ती जाएगी और जो नए क्षेत्र है वहां पर भी जो अभियान है ये जो सरकारी भूमि है उसको कब्जा मुक्त कराने में सफल होगा। निश्चित रूप से सोनू बन रही हमारे साथ। तो देखिए, जिस तरह सरकारी भूमि कब्जे होते हैं उन पर से कब्जा हटाने को लेकर कार्य किया जा रहा है और वृहद स्तर पर जो है अभियान चलाया जा रहा है। जो अवैध कब्जे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है इस वक्त की जा रही है और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभियान वृहद स्तर पर तो चलाया जाए ही और जहाँ से अतिक्रमण हटाया गया वहाँ से हटाया जा चुका है वहाँ पर भी जाके मुआयना करें।